हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज के जो डिक्टेशन है 95 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, जो आप ये डिक्टेशन लिख रहे हो इसके अंदर जो कोमाएं हैं वो नहीं बोली जाएंगी और विराम और पैरे ही बोले जाएंगे। कोमा के लिए आपको ग्रामर की तैयारी करनी पड़ेगी और दूसरा ये रहेगा कि विराम में तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लिया जाता है और जब मैं बोलती हूँ जहाँ कोमा आना होता है वहाँ मैं थोड़ा सा ही विराम लेती हूँ। तो आप उसको पहचानिए कि विराम और अर्ध विराम में क्या फ़र्क है। तो इस हिसाब से आप अपनी कोमाओं को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जहाँ भी आप कोमा की ज़रूरत है वहाँ आप लगा सकते हैं। कुछ समुच्चयबोधक शब्द होते हैं और कुछ जैसे कनेक्टिव वर्ड भी होते हैं। जो आप ग्रामर की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोमाएं कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। तो प्लीज़ आप थोड़ी ग्रामर देख लीजिए और जैसे इसको आप बना लेते हो इसकी आउटलाइन डिक्टेशन की, तो इसकी हिंदी जरूर करके देखिए, क्योंकि इसी तरह का ही मैटर है जो राजस्थान में जूनियर असिस्टेंट में भी आएगा हाई कोर्ट का, और जो अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान के अंदर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे जो भर्ती आई हुई है उसमें भी इसी तरह का ही मैटर आएगा जो अपन लिख रहे हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। असर ज्यादा कायम नहीं रह सका विराम। गौरतलब है कि महंगाई के लगातार बेलगाम बने रहने के बीच इसकी रफ्तार थामने के लिए आरबीआई ने कई बार रेपो दरों में भी बढ़ोतरी की है विराम। इसका तात्कालिक असर भी पड़ता दिखा विराम, लेकिन बाजार में ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 5.94% पर जा पहुंची है विराम। हालांकि सब्जियों के दाम फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन दूध, मसालों के अलावा ईंधन और प्रकाश वर्ग में कीमतों के इजाफे ने फिर मुश्किल पैदा की है विराम। यह स्थिति इसलिए भी खतरे की घंटी है कि आरबीआई इस समस्या के संदर्भ में फिर रेपो दरों में बढ़ोतरी कर सकता है विराम। यह अलग सवाल है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई मौद्रिक नीतियां किस स्तर तक कामयाब हो पाती हैं। पैरा, जाहिर है बाजार में खाने पीने और रोजमर्रा की अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने न केवल आम जनता बल्कि सरकार के माथे पर भी सिकन पैदा की है विराम। वजह यह है कि महंगाई से परहेज लोगों ने लंबे समय से इसकी मार झेलते हुए इसकी वजहों को समझने की कोशिश की और संयम बनाए रखा विराम। लेकिन महामारी के दौरान पूर्णबंदी सहित अन्य कई वजहों से आर्थिक मोर्चे पर छाई मायूसी के बादल अब छंटने लगे हैं और कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था एक बार फिर सामान्य होने की राह पर है विराम। यानी चूंकि हालात में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक ही लोग बाजार के भी सामान्य और सबकी पहुंच में होने की उम्मीद करने लगे हैं विराम। कुछ समय पहले जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई थी, तब लोगों के बीच राहत का भाव स्पष्ट तौर पर देखा गया था विराम। इसका कारण भी समझा जा सकता है विराम। दरअसल आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी आमदनी और क्रय शक्ति के बीच
असंतुलन के दौर से गुजर रहा है। विराम सच यह है कि कई लोग अपनी ज़रूरतों में भी प्राथमिकताएं तय करने लगे हैं और कम ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी टाल रहे हैं। विराम पैरा हमारे यहाँ शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था। विराम सरकार और व्यवस्था के काम लायक लोगों को तैयार करना। विराम वहीं शिक्षा पद्धति आज़ादी के बाद भी बनी रही। विराम बल्कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर और बढ़ गया। विराम इसमें कोई बुराई नहीं। विराम जिस शिक्षा से आजीविका का प्रबंध न हो सके उस पर प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक है। विराम मगर हकीकत यह है कि रोजगार के बहुत सारे अवसर तकनीकी ज्ञान पर आधारित होते गए हैं। विराम इस तरह पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के पाठ शामिल किए जाते हैं जो आगे चलकर विभिन्न अवसरों पर विद्यार्थियों के काम आ सके। विराम फिर जिस तरह शिक्षा को लेकर पूरी दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं उसमें कौशल विकास के नाम पर ज़्यादातर औद्योगिक ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। विराम खासकर उच्च शिक्षा में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अधिक भीड़ देखी जाती है जिन्हें पढ़कर विद्यार्थियों को ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने की संभावना अधिक रहती है। विराम इस तरह धीरे धीरे पारंपरिक भारतीय ज्ञान परंपरा लगभग लुप्त होने को है। विराम अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस ज्ञान परंपरा को सहेजने की पहल की है। विराम पैरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने पाठ्यक्रमों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समाहित करने का प्रयास करें। विराम खासकर स्नातक स्तर पर ऐसे पाठ जरूर शामिल किए जाएं। विराम संभव है कुछ लोगों को यह निर्देश नागवार गुजर सकता है मगर इस जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस तरह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर आवाजाही बढ़ी है और पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों से बहुत कुछ लेने का प्रयास किया जा रहा है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में समाहित करने से परहेज क्यों होना चाहिए। विराम चिकित्सा खगोल विज्ञान स्थापत्य रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारत की ज्ञान परंपरा आज भी दुनिया के लिए आकर्षण का विषय है। विराम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अगर प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की स्थापनाओं के आधार पर अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रहा है तो हमें उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने से क्यों गुरेज होना चाहिए। विराम अगर योग विज्ञान को दुनिया भर के चिकित्सा विज्ञान ने एक कारगर पद्धति मान लिया है तो उससे जुड़े पाठ हमें क्यों नहीं पढ़ने चाहिए। पैरा स्थापत्य आयुर्वेद
भारतीय दर्शन दस्तकारी, कृषि, पशुपालन, बागवानी आदि के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी अनेक प्राचीन ज्ञान परंपराएं बिखरी पड़ी हैं जो रोजगार की दृष्टि से भी उपयोगी हो सकती हैं। विराम। सबसे बड़ी बात कि इससे समाज और जीवन के आधारभूत तत्व मजबूत होंगे। विराम। जीवन और समाज में इसलिए बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं कि हमने अपने परिवेश से अलग सभ्यता और संस्कृति को अपनाने और उसके मुताबिक जीने का प्रयास किया है। विराम। इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आपको इस डिक्टेशन की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको और भी बहुत सारी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी स्टेनो से रिलेटेड। थैंक यू।